आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में ना बेटा। क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब होता क्या ना। देखो, वर्ब आपको पता है, वर्ब क्या होती है? क्रिया। जिस भी किसी भी चीज से आपको पता लगे किसी कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा ना, क्रिया से कहते हैं। जब वर्ब में बेटा प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है, ये आपको पता होगा बेटा। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। जैसे कंजक्शन होता है, वो तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। एग्जांपल ऑन, ऑफ, और, इन, अप, सारे के सारे। फिर इन, एट, सब प्रीपोजिशन है। विद। हाँ, तो जब बेटा वर्ब में आप प्रीपोजिशन जोड़ देते हो या एडवर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ देते हो, तो जिसका नॉर्मल मीनिंग होता है उससे क्लियरली डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हमारा फ्रेजल वर्ब। यानी कोई आपसे पूछे या फ्रेजल वर्ब होते हैं कि आपने बोला वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, या दोनों भी हो सकते हैं। चलो एग्जाम्पल आप समझते हैं मैं क्या बात समझा। लेट अस सपोज मैं आपसे बोलूं कॉल, मैं आपको एक वर्ड दूं कॉल। अब 5 बच्चे बैठे, तो 5 बच्चे इस कॉल का अलग अलग मीनिंग समझेंगे। कोई कहेगा सर कॉल मतलब किसी को फोन कॉल लगाना, किसी ने फोन लगा दिया तो उसने बिल्कुल सही समझा कॉल। किसी को मैंने कॉल बोल, दूसरों ने सोचा किसी को बुला के लाना है, किसी को सर किसको बुला के लाना है, कॉल हो गया। तो बेटा कॉल से ना खाली आपको पता लगा वो चीज हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड क्रिया या वर्ब। अब जब इसके आगे प्रीपोजिशन लगा दूंगा मैं अलग अलग, तो देखो मीनिंग कैसे कैसे चेंज होगा। लेट अस सपोज अगर कॉल के आगे मैं लगा दूं ऑन, तो कॉल ऑन का मतलब है टू विजिट अ पर्सन। मतलब आप किसी के देखने चले गए, किसी को मिलने चले गए, तो वहां पे कौन सा वर्ड लगे? कॉल ऑन। ये बात समझ आ गई। सेकंड है मेरा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ है टू कैंसिल। आप कहते हो द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, है ना, कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गई, तो इसका मतलब है कॉल ऑफ का मतलब। या फिर आप कहो आईपीएल मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेनी कंडीशन। भाई बारिश होने की वजह से आईपीएल का मैच कॉल ऑफ हो गया, तो बात समझ आई, कैंसिल। नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर अ डिमांड। सुशांत सिंह राजपूत थे, लेट एक्टर थे हमारे। आप कह सकते हो द फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत कॉल फॉर सीबीआई इंक्वायरी। उन्होंने बोला था यार कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, है ना, कि किस तरह से उनका मर्डर। कॉल फॉर मतलब डिमांड। कॉल इन है टू समन या सेंड फॉर। समन एक्चुअली बेटा कोर्ट का वर्ड है। सपोज आपने कोई केस लगा आप पे, ठीक है, अब उसकी ट्रायल शुरू हुई। तो जैसे मान लो आज आपने कहीं पे चोरी करी, आप थाने में बंद नहीं हुए, आपको एक साल बाद वो समन भेजते हैं। 1 साल भी होता है, 6 महीने बाद भी होता है कि आपको इस तारीख को कोर्ट में खुद पेश होना है या अपने वकील के थ्रू पेश होना है, उसे कहते हैं समन। तो कॉल इन है टू समन या फिर किसी को बुलाने के लिए किसी को भेजना। नेक्स्ट है कॉल अप टू रिकॉल। मतलब यार कॉल अप रिकॉल मतलब किसी बात को बेटा याद करना। जैसे यार आप इंटरव्यू में बैठे हो, आईएएस में कुछ क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे बताओ कि इसकी कैपिटल क्या है। आपने कहा सर मैं कॉल अप नहीं कर पा रहा कि क्या थी एक्चुअली, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। बात समझ आई ना? या मैं आपसे पूछूं यार जब 12 साल के थे बेटा आप 10th क्लास में कौन से सेक्शन में थे? सर आपने कहा इतना पुरानी बात है, कैसे रिकॉल करूं, कैसे कॉल अप करूं, तो उसे कहते हैं रिकॉल। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गिव अवे। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गेव ब्रेवरी मेडल्स टू ऑन स्टूडेंट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब सब जानो ना, ही गिव अवे द स्वीट्स, ये भी उसका है। नेक्स्ट है गिव अप, टू लीव स्टॉप डूइंग समथिंग। गिव अप होता है बेटा कि आपने मान लो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपका 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरे साल में सिलेक्शन है, आपने कहा मैंने तैयारी, आई एम फेड अप ऑफ दिस तैयारी, मैंने गिव अप कर दिया। तो वहां पे क्या मतलब है? गिव अप मतलब कोई चीज जो आप कर रहे हो आपने छोड़ दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड है गिव इन। गिव इन होता है एग्री करना किसी बात से या फिर सरेंडर करना। कह रहे इन द 1971 इंडो पाकिस्तान वार पाकिस्तान आर्मी गिवन अप, सरेंडर कर दिया था। ये आपको पता होगा 1970 93,000 सोल्जर के करीब इंडिया ने सरेंडर करे थे। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फॉल बैक। फॉल बैक होता है टू रिट्रीट। रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना। मान लो इन पाकिस्तान की आर्मी है, इंडियन आर्मी है, मार मार के उनको धक्के दे के पीछे पीछे हट नहीं जाते, ऐसे करके ऐसे अंदर घुसते जाने के अंदर, तो इसलिए कहते हैं रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन, टू यूज एज अ लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट मतलब अपना आखिरी हथियार या आखिरी दाव या आखिरी पत्ता फेंकना। मतलब क्या है इस बात का? महाभारत के बैटल में आपने देखा होगा अश्वत्थामा ने क्या करा, लास्ट में वो क्या करा, पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया ना, जिससे परले आ गई, ऐसा कुछ होने वाला था। तो उसे कहते हैं यूज एज अ लव। फॉल फ्लैट है फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। मतलब आपने बहुत सारा हार्ड वर्क करा अपने किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आपने कहा ऑल माई एफर्ट्स फॉल फ्लैट, मतलब फेल टू प्रोड्यूस, उसको कोई फायदा नहीं मिला, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी तब भी आप पास नहीं हुए, कैसे एग्जाम।
फॉल फॉर, टू फॉल इन लव विद, किससे प्यार प्रेम मोहब्बत हो जाना, उसे क्या कहते हैं, फॉल फॉर। ऐसे कह सकते हैं विराट कोहली फॉल फॉर अनुष्का शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल इन विद, फॉल इन विद टू एग्री वन, किसी की बात से आप एग्री करना, आप उसकी बात से सहमत हैं कि ये बस जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है, उसे क्या कहेंगे, फॉल इन विद। नेक्स्ट है फॉल ऑफ, टू बिकम लेस, वैसे आप बोलो मुगल एम्पायर, आपने प्लान पढ़ते हो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, कैसे कैसे उनका डाउनफॉल आया। फॉल ऑफ मतलब टू बिकम लेस, या फिर धीरे धीरे कोई चीज डिक्लाइन होना। फॉल आउट विद, फॉल आउट मतलब क्वारल, और क्वारल मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा करना। आपने कहा मेरे दोस्त से मेरा फॉल आउट हो गया, इसका मतलब आपकी उससे किसी बात पे बहस हो गई या आपकी लड़ाई हो गई। नेक्स्ट है गेट ऑफ, टू लीव विद वर्क विद परमिशन, काम छोड़ना। गेट ऑफ मतलब कि आपने कोई काम किसी की परमिशन के साथ, आपने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, ठीक है मैं जाऊँ, ठीक है ओके। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब है टू मेक प्रोग्रेस, तरक्की करते रहना, कहते हैं गेट ऑन एंड ऑन, टू मेक प्रोग्रेस ईच एंड एवरी डे। गेट ओवर, गेट ओवर मतलब टू ओवरकम, आपने क्या यार मैं उस बात को भूल नहीं पा रहा, आप कहते हो ना आई कुडंट गेट ओवर द ट्रॉमा, कुछ आपकी लाइफ में मिस हैपनिंग जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली डिप्रेस्ड हो, तो आपने कहा आई कुडंट गेट ओवर द ट्रॉमा, यार वो बात आज ही मुझे परेशान करती है, तो गेट ओवर का मतलब है टू ओवरकम। नेक्स्ट वर्ड है गेट अप, गेट अप का टू राइज फ्रॉम बेड, है ना, घर वाले भी कहते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो राइज फ्रॉम बेड, उठ जाना बेड से, यानी होल्ड बैक है टू रिटेन इन वंस पोसेशन, पोसेशन होता है कंट्रोल, रिटेन रिटेन होता है किसी को दोबारा अपने पास वापस लेना। जैसे आप कोहिनूर डायमंड 128 करोड़ का है, अगर मैं हम लोग इंग्लैंड वालों से वापस ले ले, तो हमने क्या कोहिनूर डायमंड पास होल्ड बैक बाय अस, ठीक है ना, ठीक है। गो डाउन इन हिस्ट्री टू गेट एडमिट इन हिस्ट्री, बेटा अब आप ऐसे बोल सकते हो नीरज चोपड़ा का नाम, जैसे नीरज चोपड़ा विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट जेवलिन थ्रोअर, ठीक है, ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया में तो बेस्ट है, तो कभी भी आप बातें की जाएंगी उनके बारे में कि जेवलिन थ्रो किसने सबसे आगे फेंका था इंडिया में, ओलंपिक कौन मेडल किसने जीता था, गोल्ड किसने जीता था, हमेशा नाम आएगा नीरज चोपड़ा। गो फॉर टू अटैक, है ना, गो फॉर मतलब किसी पे अटैक कर देना या उसकी हमला करना। नेक्स्ट वर्ड है नॉक अबाउट, टू वेंडर अबाउट एमलेसली, नॉक अबाउट या फिर अराउंड, बेटा वेंडर मतलब घूमना, बेटा बिना किसी मकसद के घूमते रहना, आवारागर्दी करना, आपको कोई मकसद नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई पैशन नहीं, उसे क्या कहेंगे, नॉक अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है नॉकआउट, टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद अ ब्लो, ग्राउंड, नॉकआउट ये बेटा, नॉकआउट अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर आपने बॉक्सिंग का मैच देखा है, तो उसमें जो पंच मारते हैं कैसे मुंह पे पड़ता है पंच, और वो बंदा पूरे धड़ाम से गिर जाता है, फिर उठता ही नहीं, वहां पे कहते हैं वर्ड नॉकआउट, वर्ड नॉकआउट हो गया, तो वैसे ही ऐसे नॉकआउट है, टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद अ ब्लो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा लेट ऑन, लेट ऑन का मतलब शेयर अ सीक्रेट, आपने किसी को अपना गुप्त रहस्य बताया, कोई ऐसी बात जो सबको नहीं पता। देखो सीक्रेट क्या होता है कि वो ऐसी बात जो आप चाहते नहीं कि सबको पता लगे, तो आप किसी खास दोस्त को बता देते हो उसके, तो उसे कहते हैं लेट ऑन यानी शेयर अ सीक्रेट। लेट इन, अलाउड टू एंटर, प्लीज लेट मी इन सुना आपने कि मुझे घर के अंदर आ जाइए, परमिशन लेते हैं आप, तो उसे का मतलब है अलाउड हो। लास्ट फ्रेजल वर्ब है लेट समथिंग गो, टू मेक समथिंग सच एज अ बॉम्ब एक्सप्लोड अ फायर गन, बॉम्ब बेटा जनरली ना, बॉम्ब फेंका आपने गन वगैरह एक्सप्लोड हो गई, मतलब एक्सप्लोड मतलब फट जाना, उसे क्या कहते हैं, लेट समथिंग ऑफ। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।